मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी 88 पे स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ में दक्षिणा देने से क्यों मिलता है धार्मिक कर्मों का फल, उस विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि यजुर्वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है। यजुर्वेद कहता है कि ब्रह्मचर्य आदि व्रतों से ही दीक्षा प्राप्त होती है, अर्थात ब्रह्म विद्या या किसी अन्य विद्या में प्रवेश मिलता है। फिर दीक्षा से दक्षिणा अर्थात धन समृद्धि आदि प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यहाँ दक्षिणा मिलने का अर्थ है दक्षिणा देना। वेद ने यही माना है कि जो देता है उसे देवता और अधिक देते हैं, जो नहीं देता है देवता उसका धन छीनकर दानियों को ही दे देते हैं। फिर वेद हमारा कहता है कि दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। तो क्रमशः व्रत, दीक्षा, दक्षिणा, श्रद्धा, सत्य, मध्य में दक्षिणा है। एक बार दीक्षित हो गए, मार्ग पर बढ़ गए और फिर दक्षिणा देने में लोभ किया तो मार्ग नष्ट हो जाता है। इसलिए विद्वानों, गुरु, आचार्यों को दक्षिणा और सुपात्रों को दान देने से ही मार्ग आगे प्रशस्त होता है। वेद ने हमारा यजुर्वेद क्या बोलता है? दक्षिणा देने से अपने गुरु आचार्य में श्रद्धा बढ़ती है। गुरु भी अपनी अन्य सांसारिक चिंताओं से मुक्ति पाकर शिष्य या यजमान के लिए कल्याण करते हैं। उनमें उत्साह बढ़ जाता है और अंततः सत्य से साक्षात्कार कराते हैं। अब दक्षिणा क्या होनी चाहिए, इस पर शास्त्र का स्पष्ट मत है कि दक्षिणा कितना होना चाहिए? यथाशक्ति, मतलब जितना भी आपका यथाशक्ति हो, यथासंभव ही होनी चाहिए। न अपनी शक्ति से कम होनी चाहिए, न अपनी शक्ति से ज़्यादा होनी चाहिए। सनातन धर्म की समाज संरचना ऐसी थी कि अपरिग्रहित ब्राह्मणों, पुरोहितों, ज्योतिष आदि आचार्यों का दायित्व समाज के ऊपर था। समाज उन्हें अपने मत अनुसार दक्षिणा प्रोषित करता था। बदले में वे समाज को अपने ज्ञान से पोषित करते थे। पर जैसे यजमान ने कृपणता आई और आचार में लोभ आया, वैसे ही यह व्यवस्था टूट गई। इससे हानि हुई कि जिनका कार्य पुरोहित बनकर कर्मकांड कराना था, गुरु बनकर पढ़ाना लिखाना था, ज्योतिषाचार्य बनकर लोगों को जीवन के प्रति सचेत करके मार्ग दिखाना था, उन्हें यजमानों से उचित दक्षिणा न मिलने के कारण अपना घर चलाने के लिए दूसरे व्यवसायों को अपनाना पड़ा और इन विद्याओं का नाश होता गया। जैसा कि आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि क्या होता जा रहा है समाज में। आज सब लोग एक परिपक्षी रूप से तो देखते हैं कि ब्राह्मण पौरोहित ठीक नहीं करते, ज्योतिषी लूटते हैं, बात सच है, लूटते हैं और झूठ बताते हैं, लेकिन वे खुद का दोष नहीं देते हैं कि क्या यजमान धर्म का पालन कर रहा है। आप खुद विचार कीजिए, यजमान लोग धर्म का पालन कर रहे हैं क्या आजकल? क्या यथाशक्ति यथासंभव वे इन आचार्यों को दक्षिणा देते हैं? विचार कीजिए आप सब। आपके कोई जान पहचान के ज्योतिष हैं तो आप चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में कुंडली दिखा दें, उन पर इमोशनल अत्याचार करते हैं। यह नहीं देखते कि ज्योतिष विद्या प्राप्त करने के लिए कितने हजार घंटे उन्होंने अध्ययन की तपस्या की होगी। वे आपकी कुंडली को समझने में जो 1-2 घंटे खर्च करते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी कीमत मात्र 11 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया दे दें। घर में कोई पूजा पाठ होता है तो आप चाहते हैं कि 101 रुपये में पंडित मान जाए। वह आपके घर से दूर 1-2 घंटे खर्च करके आप जाते हैं, 2 घंटे खर्च करके पूजा कराते हैं, पूरा दिन खर्च करते हैं और बदले में आप क्या चाहते हैं? पंडित जी 101 में, 151 रुपये में मेरा पूजा सब संपन्न करा दें। बदले में आप 101, 151 रुपये में आप उन्हें विदा भी कर देते हैं। क्या यह आपकी यथाशक्ति संभव है? क्या आप इतने ही गरीब हैं? यदि यह सब लोग उन पुरोहितों या ज्योतिषों को बस 101 रुपया ही दे तो हर 2 घंटे लगातार वह केवल 5-6 लोगों की कुंडली या पूजा पाठ ही तो करा पाएंगे। आप सोचिए कितना करा पाएंगे एक दिन। इससे महीने में आप कैलकुलेशन कीजिए, इससे महीने में 500 प्रतिदिन हिसाब से केवल 15,000 या कुछ अधिक होंगे। इसमें वह अपना घर चला पाएंगे? आप विचार कीजिए। जब भी आप घर पे अपने ब्राह्मण को बुलाते हैं तो आप विचार कीजिए। और शांति से नहीं चला जाता है तो बताइए अपनी विद्या और यजमान पर ध्यान कैसे देगा? फिर जब वह मजबूरी में अपनी दक्षिणा फिक्स करते हैं तो आप उसे पाखंडी और धोखेबाज ही कहते हैं। आपको लगता है कि ब्राह्मण हमसे ठग रहे हैं, हमसे ज़्यादा दक्षिणा मांग रहे हैं।
क्या यह खुद का फोड़ा न देखकर दूसरों की सूजन निहारने वाली बात नहीं हुई? विचार कीजिए आप ज्योतिषी से तो उम्मीद करते हैं कि वह पराशर स्मृति के अनुसार चलकर दक्षिणा न मांगे, पर जब वही शास्त्र ज्योतिष आदि विद्याओं के लिए यथाशक्ति दक्षिणा देने की बात कहते हैं तो उसे नहीं मानते। तब आप केवल 11 रुपया 101 रुपया देकर कहते हैं कि बिना दक्षिणा दिए पाप लगता है। पंडित जी यह रख लीजिए। बड़े प्रेम भाव से आप बोलते हैं पंडित जी यह रख लीजिए। अरे भाई 11 रुपये का जूस भी नहीं आता है, तो क्यों उन जान पहचान के ज्योतिषों और पुरोहितों को अपमानित करते हैं आप 11 रुपया देकर? क्यों खुद के सिर पर पाप चढ़ाते हैं? वेद ने स्पष्ट कहा है कि इंद्र ऐसे कृपण कंजूस लोगों को पैर से घास और बदले में उन्होंने खुद ऐसे बोला है कि कृपण कंजूस लोगों को पैर से घास फूल की तरह रौंद देता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि सभी ज्योतिष बहुत विद्वान या सारे ही पुरोहित बहुत अच्छे हैं, या फिर बहुत सारे पुरोहित बहुत गलत भी हैं, बहुत सारे यजमान बहुत गलत हैं। कुछ लोग हैं जो परिस्थितियों को समझते हैं, अपने घर पे ब्राह्मण को बुला के उनका आदर सत्कार करते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये चर्चा उनके विषय में हो रही, पर उनमें कई वास्तव में अच्छे हैं जिन्हें समाज उत्साहित करता है। ऐसे में वे अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं दे पाते। उन्हें भी अपनी सांसारिक जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। असंतुष्ट होकर आचार्य कभी भी कृपा नहीं कर सकते। सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और उन्हें संतुष्टि देकर ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। उनके द्वारा बताए गए उपाय भी तभी सफल होते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा यजुर्वेद अपना वेद पुराण बोल रहा है। पुराणों में एक कथा आती है, नारद जी ने प्रश्न किया था कि दक्षिणाहीन कर्म का फल कौन भोगता है। नारद जी ने पूछा था कि दक्षिणाहीन जो कर्म किया जाता है, कोई कर्म आप अपने घर पे पूजा पाठ कराते हैं, अगर ब्राह्मण को यथाशक्ति आप दक्षिणा नहीं देते, दान नहीं देते हैं, तो जो पाप लगता है दक्षिणाहीन का, उसका कर्म कौन भोगता है? क्योंकि फल प्रसव कराने की योग्यता तो दक्षिणा कर्म में ही है। बिना दक्षिणा वाला कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। राजा बलि के बारे में आपको पता होगा, अभी वो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। तो अगर आप दक्षिणा बराबर से नहीं देते, नहीं करते हैं, तो सब जो भी आपने कर्म पूजा पाठ कराया है वो सब नष्ट हो जाता है, मतलब राजा बलि के पेट में वो चला जाता है। आचार्यों से वैदिक विद्याओं का प्रयोग करवाना, पौरोहित करवाना आदि यज्ञ का अंग है। मनु स्मृति में महाराज मनु का स्पष्ट शब्दों में आदेश है, और पुण्य कर्मों को करें पर कम धन वाला यज्ञ ना करें। अगर आपके पास यथाशक्ति दान देने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप न्यूनतम कोई पूजा पाठ खुद के द्वारा कर लीजिए, लेकिन किसी ब्राह्मण को बुला के उसको कम दक्षिणा देकर यज्ञ मत करवाइए, क्योंकि आपका जो भी कर्म रहेगा वो नष्ट हो जाएगा, आपके किसी काम में नहीं है। कम दक्षिणा देकर यज्ञ कराने से यज्ञ की इंद्रियां यश, स्वर्ग, आयु, कीर्ति, प्रजा और पशुओं का नाश करती है। अनंत भी कहा है, दक्षिणाहीन यज्ञ दीक्षित को नष्ट कर देता है। वेद में भी कहा गया है, प्रयत्न से उत्तम कर्म करने वाले के लिए योग दक्षिणा देता है, अग्नि उस मनुष्य की चारों ओर से सुरक्षा करता है। कंजूस कभी भी ज्ञान संपन्न नहीं हो सकते, वे सदा ही अंधकार में ठोकर खाते फिरेंगे। तो यज्ञ के कार्य के लिए अपना धन समर्पित करते हैं, वे उन्नति करते हैं और अदानशील व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, वैदिक विद्याओं को बचाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल दोषारोपण न करें। आपके लिए वैदिक विद्या का प्रयोग करने वाले आचार्य अन्य योग सनातनी संस्थाओं और व्यक्तियों को उचित दान दक्षिणा देने में कंजूसी न करें। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर धन बचा लेंगे, फालतू जगहों पर कंजूसी करेंगे तो धन बढ़ेगा। वैदिक विद्या और धर्म के कार्य में कंजूसी करेंगे तो धन घटेगा, 100% धन घटेगा। इधर से तो देने से बढ़ता है, इसमें शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है, इसमें निर्देश दिया हुआ है शास्त्रों का। आशा करता हूं कि आप सबको मेरा ये वीडियो
जरूर एक बार सोचने पर विवश करेगा। एक बार विचार कीजिए, कभी भी अपने घर पे पूजा पाठ कर्मकांड अगर आप कराना चाहते हैं तो ज़रूर विचार कीजिएगा कि आप अपने पुरोहित को अपने घर पे बुलाते हैं तो क्या उनको उचित दक्षिणा देकर आप उनसे प्रसन्नता पूर्वक उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं या नहीं। विचार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में मेरा ये आज का वीडियो संपन्न होता है। ये वीडियो उन सभी ब्राह्मण, सभी यजमानों के लिए है जो किसी न किसी प्रकार से असंतोषजनक महसूस करते हैं। वीडियो को यहीं पे संपन्न करता हूँ। कृपया मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने घर परिवार रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।